हाँ जी, तो एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर हमारा है। तो आज सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन डील करेंगे फिजिक्स को लेकर कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो बात समझना, फिजिक्स को समझना है तो लॉजिक तो क्लियर होना ही चाहिए आपका। फिजिक्स कंप्लीटली आपका लॉजिक से जुड़ा हुआ है। अगर लॉजिक है तो ही फिजिक्स है ना। बट उसके साथ साथ अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके रूल्स को समझना है, तो हम मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। खासकर जो भी कंपोनेंट यूज करें मैथ्स का, उसका ही बात कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ वही कंपोनेंट, वही मैथ का पोर्शन पढ़ाएंगे जो फिजिक्स में ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे सिमिलरली कैलकुलस, कैलकुलस का दो पोर्शन ज्यादातर यूज करना हम लोग को। जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, मैक्सिमा मिनिमा हुआ। ये सब पोर्शन बहुत ज्यादा यूज करना हम लोग। हालांकि बहुत सारा मैथ्स को मिला के फिजिक्स बनाया गया है, फिर भी आज के लेक्चर में इतना हम लोग डील करेंगे, इस चीज को समझेंगे हम लोग आज कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करना है, किस क्वेश्चन में यूज करना है, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, इंटीग्रेशन कब यूज करना है, मैक्सिमा मिनिमा कहने का मतलब क्या हुआ। इन सारे पोर्शन को आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हेडिंग आपने दे दिया ना। तो लिखो पहला ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे कैसे शेप का डिस्कशन करने वाले हैं जो तीन एंगल से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। जहां पे आपका एक एंगल 90 डिग्री फिक्स होना चाहिए। एक एंगल हम खुद से बोलते कौन सा, थीटा। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर। और हमें इतना पता है पहले से कि 90 के सामने को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, थीटा के सामने को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो बच गया क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेस। और इसको मिलाकर टोटल 6 कंपोनेंट पढ़ने होते हैं, जहां सबको पता ही होगा कि साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच, है ना। कॉसेक थीटा होता है आपका एच बाई पी, टैन थीटा होता है आपका पी बाई बी, और कॉट थीटा होता है आपका बी बाई पी, और कॉस थीटा होता है आपका बी बाई एच, और सेक थीटा होता है आपका एच बाई। ये तो बहुत ही बेसिक पोर्शन जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इन सबको भी यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मान लो एंगल चेंज होगा, अगर ये कंपोनेंट, इसका हाइट मान लो ये आपका एक पोल है, मान लो इस पोल का हाइट को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली बात, तो इतना ही हाइट मान लो पोल का होता तो एंगल भी क्या होता आपका सीधे कम हो जाता। करेक्ट। तो एंगल चेंज करने से सामने वाले परपेंडिकुलर हाइट चेंज करेगा, तो उसके बेसिस पे निकालना सीखेंगे कैसे आपका एंगल चेंज, वैल्यू चेंज करेगा। और साथ साथ पहले पार्ट ये समझिए कि एंगल कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब देखो एंगल कन्वर्जन कैसे करें, समझना बात को। ये बताओ 180 डिग्री क्या होता है, किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना होगा आपका, पाई बाई रेडियन। ठीक है, सिमिलरली 1 रेडियन कितना हो जाएगा आपका 180 बाई पाई डिग्री। आई बात समझ में ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको मैं बोल रहा हूं कि जिसमें कन्वर्ट करना हो, अगर तुमको बोल रहे कि यहाँ पे 180 डिग्री आपके पाई होता है, तो 60 डिग्री कितना होगा, क्या बोलोगे, पाई बाई 3, और 30 डिग्री कितना होगा, क्या बोलोगे, पाई बाई। तो आप क्या करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो कि नहीं करो। ठीक है, जिसमें आपको कन्वर्ट होना चाहिए, लाइक मैंने बोला कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। समझो बात को। पहला, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, जिसमें आप कन्वर्ट करने जाओगे वो पोर्शन ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय, उस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, पाई बाय 180। देखो जिसमें आप कन्वर्ट करोगे ना, जिसमें कन्वर्ट करो वो टर्म ऊपर होना चाहिए। द सेम अगर मैंने बोला कि रेडियन टू डिग्री, अब कन्वर्जन किस में हो रहा है आपका, फाइनली डिग्री में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। जिसमें कन्वर्ट करो टर्म का होना चाहिए आपका ऊपर होना चाहिए। जैसे रेडियन कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो ये टर्म कहाँ आपका है, ऊपर। डिग्री में कन्वर्ट किया, टर्म कहाँ आपका ऊपर। समझ गए, ये आपका बेसिक है।
और इस बात का ध्यान रखना, जब भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे साथ साथ दो चीज और आएगा आपका, अगर आना हुआ तो मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, इतना लिखो तो पहले एक क्वेश्चन करवाते कन्वर्जन, करो सॉल्व इसको पहले। 6 कैसे करेंगे, 30 इंटू पाई बाई 6, ठीक है, कितना हो जाएगा पाई बाई 180, तो 36,000 क्या आ गया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, नाउ अब बात समझना इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई का टर्म होना ही चाहिए, बिकॉज पाई डिफाइन करे रेडियन को। अगर पाई का टर्म नहीं होगा तो बोलेंगे रेडियन टर्म वहां पे है ही नहीं। क्लियर, तो पाई का टर्म रहेगा तो बोलेंगे जो कन्वर्जन आपका हुआ रेडियन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन मान लो अगर मैंने बोला कि कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, अब देखो कैसे होगा, बात समझना। तो 6 को पहले क्या करना है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब यहां तुम बताओ क्या ये टर्म पाई अगर होगा तो पूरा आंसर किस में हो जाएगा, रेडियन में। इसका मतलब पाई को हटाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो पाई जब तक है तब तो टर्म किसको डिफाइन कर रहा है, आपका रेडियन को डिफाइन कर रहा है। बट क्वेश्चन क्या बोला, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में करना है। जब क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री में कन्वर्ट करना, मतलब पाई का टर्म नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे पाई को रिप्लेस करेंगे किससे हम लोग 22/7 से। किसे, तो 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, या फिर इसको 11 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, तो कितना हो गया 180 इंटू 7 इंटू 21 डिवाइड बाई 11। ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो तो, किस इंटू 18 3780 डिवाइडेड बाई 11, इतना डिग्री हुआ। ठीक है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, याद रखना जब भी डिग्री का आंसर लिखो कंप्लीट डिवीजन ना हो, जब तक कंप्लीट डिवीजन ना हो तो मिनट सेकंड तक आंसर पहुंचना चाहिए आपका। ठीक है, अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा तो बोलेंगे आंसर यही खत्म हो गया है। दोबारा बोल रहे हैं, डिग्री के अंदर पाई का टर्म नहीं होना चाहिए, पाई की जगह क्या पुट कर लेंगे 22/7 पुट कर लेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर कंप्लीट डिवीजन हो गया तो बोलेंगे आंसर यही पे खत्म हो चुका है, लेकिन कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ तो उसको डिवाइड करते चलो। ठीक है, क्वेश्चन को फॉर्म में कन्वर्ट करते चलो और उसका आंसर मिनट सेकंड तक पहुंचना चाहिए। देखो कैसे, तो हम क्या करेंगे 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे, 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है उसको लिखते हैं यहाँ पे 11 से 11 3 जार 33, यहाँ 4 आएगा 8, 11 4 जार 44, यहाँ 4 आएगा यहाँ पे 0, 11 3 जार 33, रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो इसको लिखेंगे डिवाइड करने के बाद 343 प्लस कितना रिमाइंडर आपका 7/11, चमका 7/11, तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 7/11। अभी भी कंप्लीट डिवीजन नहीं है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, मिनट में कन्वर्ट करना हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ कितना हो गया, तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 420/11, तो 420/11 कितना होता है, फिर से कर लो 11 3 जार 33, 9 0 11 8 जार 88, रिमाइंडर कितना 2। देखो तो फिर से डिवाइड किए, तुम्हारा आंसर जो फाइनली आया ऐसे आया 343 डिग्री प्लस, अब इसको कितना किया हम लोग 38, तो 38 प्लस 2/11। अभी भी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, रिमाइंडर अभी भी आ रहा है। तो जब तक रिमाइंडर आएगा तब तक उसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते रहेंगे हम लोग, फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा हो जाएगा 343 डिग्री प्लस, अच्छा ये मिनट हो गया आपका 38 मिनट, मिनट का मतलब सिंगल लाइन, सेकेंड का मतलब डबल लाइन, डबल डैश मतलब। अगर बोल रहे तुमको 1 मिनट लिखो, 1 मिनट कैसे लिखेंगे, तो 1 मिनट का मतलब 1 डैश सिंगल डैश, सॉरी 1 सिंगल डैश। 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 1 डबल डैश। क्लियर, अभी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो 38 मिनट और ये कितना हो गया अप्रॉक्स 120/11 इंटू 11 कितना होता है 121, ये कितना आ गया अप्रॉक्स आपका 120 आ गया ना, तो बोल देंगे प्लस 11 सेकेंड, 11 सेकेंड। ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 121 आ जाएगा, यहाँ 120 है ही, अप्रॉक्स बराबर है, इसको 11 सेकेंड बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ जो फाइनल आंसर मिला हम लोग क्या मिला यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे
कि 6 रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करने गए तो वी गॉट द फाइनल आंसर एज कितना 343 डिग्री, फिर कितना है 38 मिनट, फिर कितना आपका 11 सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब 6 रेडियन को डिग्री में इतना बोलेंगे। और मिनट सेकेंड सिर्फ और सिर्फ डिग्री में ही आएगा, रेडियन में नहीं आएगा। रेडियन में क्या आना जरूरी है, पाई का आना जरूरी है। और डिग्री में क्या होना नहीं चाहिए आपका, पाई नहीं होना चाहिए। जब भी डिग्री कन्वर्जन करोगे तो पाई का टर्म वहां पे हट जाना चाहिए। क्लियर, कॉपी कर लो।